कामरान भाई, बड़ी जो है वो गोइयाँ हो रही हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अपोजिशन जमातों के एलामिये पे JUI ने साइन क्यों नहीं किए, क्या वजह है, क्या पीछे से कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि हुकूमत भी मौलाना फजल रहमान साहब से मामला सेटल करना चाहती है, उनको मनाना चाहती है, इस बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या ये हो रहा है, ये साइन जो नहीं किए गए, अंदर की खबर क्या है, क्या हुआ क्या है? कुछ कंसेप्शंस हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मौलाना खुद क्यों नहीं शरीक हुए इस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा है कि जिस दिन महमूद खान साहब ने खाना किया हुआ था अपने फार्म हाउस पे, उस दिन भी जो है मौलाना ने बताया था महमूद खान साहब को भी और PTI के दोस्तों को भी कि इन डेट्स में जो है मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। ये तो नहीं बताया था कि कहाँ जाऊँगा, मगर ये कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरा कोई प्रोग्राम है। तो तकरार के साथ बताया था 2-3 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि उनको बात की समझ आ जानी चाहिए थी, या समझ आ गई होगी कि मौलाना साहब नहीं होंगे और कोई इनका प्रोग्राम है पहले से। उसके बाद फिर प्रोग्राम तो उन्होंने रख लिया। प्रोग्राम जब रख लिया, फिर जब बात की होगी, उस वक्त मैं नहीं था मौजूद, कोई मेरा ख्याल टेलीफोनिक रब्ता हुआ होगा। तो मैं मौलाना साहब के साथ जिस दिन कोयटा गया हूँ तो फातिहा के लिए, उस दिन जो है ना मौलाना ने मुझे बताया कि आपने शिरकत करनी है और हैदरी साहब जो है ना वो होंगे। तो हैदरी साहब ने लीड करना था, मैं उनके साथ था। मुझे फिर साथ ये भी कहा गया कि और जो है मैंने MP अगर यहाँ पे हुए इस्लामाबाद में तो भले आप ले जाइएगा, साथ ले जाइएगा उनको। तो इंसिडेंटली हम 2 थे, अपना हैदरी साहब थे क्योंकि वो तो उन्होंने लीड करना था और मैं उनके साथ था। बाकी और कोई साथी नज़र नहीं आया, मालूम नहीं हुआ, तो हम दोनों चले गए। फिर आज हम जो गए हैं उस वक्त तक भी हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे, हम बतौर ऑब्जर्वर गए हैं, बतौर मुबस्सर गए हैं। अब जब हम बतौर मुबस्सर गए हैं तो उसमें अब कोई वजह नहीं थी कि अब हम मासवा इसके कि हम अपनी स्पीच करें, अगर हमें कोई स्टेज देता है तो, और दिन वापस आ जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ अलायंस नहीं थे और पार्ट ऑफ अलायंस उस वक्त तक बात आगे बढ़ भी नहीं सकती थी जब तक मौलाना खुद यहाँ पे ना होते। स्पीच हमने कर दी, उसके बाद फिर एक इलामिया सा उन्होंने बनाया हुआ था, जफर मिर्जा साहब के मोबाइल पे था, और वो उन्होंने हैदरी साहब को दिखाया, हैदरी साहब ने मेरी तरफ कर दिया, और मैंने जब पढ़ा तो उसमें 26 अमेंडमेंट को कंडेम किया गया था। तो वो फिर 26 अमेंडमेंट को जो कंडेम करने वाली बात थी, इस पे हमने बाकायदा उनको इंगेज किया था। इसके ऊपर इवन PTI को इसके ऊपर हमने एक सोच समझ के वोट किया था। अपनी 5 अमेंडमेंट्स डलवाई थी, 22 अगर गवर्नमेंट की थी तो 5 हमारी थी, तो उसको कंडेम करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। तो मैंने उनको कहा कि ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा, ये क्या आपने लिखा है। तो वो बाद में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस वक्त तब्दील किया, मगर वो तब्दील करने के बावजूद भी जो है वो JUI को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप ऐसे करें, जो पार्टी इस इत्तेहाद की मेंबर हैं वो साइन कर दें, और हम चूंकि मंदूब हैं, हम हमारा साइन करने का कोई ओकेजन नहीं बनता, तो ये मेरा ख्याल है आपके पास बेहतर रास्ता होगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात उनको अच्छी लगी, और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने वो नहीं दिया, और फिर उसके बाद साइन के लिए भी नहीं कहा। और ये साइन न करने के पीछे जो कहानी है वो ये थी। ठीक है, साइन ना करने के पीछे कहानी जो थी वो ये थी। अब आगे कहाँ हम देखते हैं JUI को, आप लोगों को, मौलाना फजल रहमान साहब को इस अपोजिशन इत्तेहाद में? आगे ऐसा है कि हमारा एक माजी है, और वो माजी जो है जितना भी हम बुलाना चाहते हैं हमने बुलाया भी है। मौलाना साहब ने 26 अमेंडमेंट पे इंगेज किया है, इनको काफ़ी कई वीक्स जो है ना वो ये इंगेज रहे हैं, मगर स्टिल वो माजी जो है, वो मौलाना जैसा बड़ा आदमी तो वो शायद उसको भूल सकता है, मगर आम मेरे जैसा आदमी, वर्कर, बाकी सारे जो मेरे जैसे हैं, वो शायद उनके ज़हन में कहीं ना कहीं पे बात जो है ना वो अटक जाती है, कोई ना कोई बात अटक जाती है। तो वो फिर हमने कुछ रिजर्वेशंस जो है ना वो कन्वे की थी कैसर साहब को। मौलाना ने कमेटी बनाई थी, दोनों पार्टियों की तरफ से एक मेंबर की कमेटी थी। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, सब कैसर साहब वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो जो रिजर्वेशंस थी मैंने दे दी, उनको बता दी, और फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर फर्दर कंफर्म किया कि आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, फिर दोबारा बता दी, फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करें
اور ایون مولانا خود آ نہ جائیں تو اس وقت تک مزید آگے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.